क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख करोड़ गाड़ियाँ या घर हैं। आखिरकार हमें बस 2 रोटी ही खानी है और एक ही ज़िंदगी जीनी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह बने। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। अतीत को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य को संवारा जा सकता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा। मनुष्य के भाग्य का निर्माण 2 चीज़ों से होता है, स्वभाव और वाणी। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना तय है। अपनी वाणी का सही इस्तेमाल सीखें। कब, कहाँ और कितना बोलना है, ये जिसने सीख लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। माचिस की तीली तो एक ही जैसी होती है, कुछ दिए जलाती है और कुछ घर। वैसे ही सारे इंसान को ईश्वर ने एक जैसा बनाया है, तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करने वाले हो। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। दूसरों को हराने का मौका मत देखो, बस खुद को आगे बढ़ाने का जिद पाल लो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदलो वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। धैर्य रखना और निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी ज़रूर सुनेंगे। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। भीड़ में चलने वाले भीड़ में खो जाते हैं, पर अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को ज़रूर सुधार सकते हैं। जब आपका घर जलता है तो लोग सहानुभूति दिखाने आते हैं, पर जब घर बड़ा हो जाता है तो लोग बधाई देने नहीं आते। जब बुरा होता है तो लोग आते हैं कहने कि बुरा हुआ, लेकिन सच तो ये है कि वे मज़ा ले रहे होते हैं। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज के साथ लौटता है। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय ख़राब है तो परेशान मत हो, बस समय का इंतज़ार करो, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ बोया जाता है वह बढ़ता ज़रूर है, चाहे वो विचार हो, नफ़रत हो या प्यार हो। गुस्से का मतलब है किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार जब अपनों से मिले तो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर होता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता।